हम नित्य प्रति परम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग श्रवण करते आ रहे हैं साथियों। सत्संग से हम खुद को बेहतर बनाएं साथियों। जो सत्य के साथ जुड़ जाते हैं वो उनकी जिंदगी देखिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखिए, है ना। सत्संग से जिंदगी, जीवन बेहतर बनता है, जिंदगी बेहतर बनती है। अरे लोग अपने आप को बदलने के लिए प्रयासरत है लेकिन बदल नहीं पाते, क्योंकि गलत चीज़ों से बदलना चाहते हैं, सत्संग से नहीं। इसलिए सफलता प्राप्त नहीं होती। वो बदलने की चाहत रह जाती है, बदल नहीं पाते। हमारे अंदर जो नेचर पड़ी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम जागते हैं, बदलते हैं साथियों। कहते हैं ना, तामसी, राजसी और स्वातसी। जो सात्विक प्रकार के लोग हैं उनको जागना बड़ा आसान है, उनको जगाना भी आसान है। तो स्वातसी बने, सात्विक बने। लाइफ में स्वप्न तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जो सात्विक लोग होते हैं वही सफल होते हैं, सत्य के साथ जुड़े रहते हैं ना। तो सत्संग सत्य को पाने के लिए मदद करता है। परवरदिगार के साथ, राज्य के साथ, धनी के साथ जुड़ने के बाद शक्ति प्राप्त होती है, और सत्संग से ही लाइफ पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है साथियों, है ना। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक हो जाता है। सत्य का संग, सीखते रहें, सत्संग से जानकारी हासिल करते रहें, फिर सत्य के साथ जुड़ते रहें। अरे रिश्ते हो या पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, हर सिचुएशन पर सत्संग काम आती है, काम आता है। प्राणनाथ जी ने कहा, साध संगति सुख होय। महामती ने जीवन जीने की कला सिखाई। क्या कहा? अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। जीवन को सुंदर बनाओ, आदतों को सुधारो, विकारों को दूर करो। कभी खराब आदत लेकर मत जियो। हमारे जीने का ढंग डिसाइड कौन करता है? हमारी आदतें। हम पूरा दिन कैसे बिता रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, देखो। श्री जी ने कहा, सकरी जाग चलो, जाग जाग करके देखो। सोता हो सो जागियो। कैसे बिता रहे हो? जाग कर बिता रहे हो या सो कर बिता रहे हो? श्री जी ने कहा है कि आप जागृत हो या नींद में हो। ठीक है ना। हम कैसे लोगों के साथ में बीच में रह रहे हैं, संगत कैसी है हमारी, ये देखना होता है। ये सब हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो हृदय को पवित्र रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, सुंदर रखना। सुंदर साथ जो कहलाना है हम सबको, हमको मजबूत बनना है भीतर से। कैसे? भीतर से विकारों को दूर कर, अवगुणों को दूर कर, पॉजिटिव एनर्जी को जन्म दे। आज की भाषा में कहें तो पॉजिटिव एनर्जी को आप जन्म दो। तो ये किससे होता है? तुम संग करो सत बातें। आप सत्संग करो, आप सच्चे बनो, सच्चे लोगों के संगत में रहो, अच्छी किताबें पढ़ो, और ये सोचें कि धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा हमारे साथ में है। परमात्मा हमारे साथ में है तो फिर कुछ कर गुजरने की एनर्जी हमारे अंदर में है। अंदर वो शक्ति, वो परमात्मा की शक्ति। फिर तो थॉट्स भी बदलेंगे ना, परमात्मा विचार आएंगे ना, फिर हम मजबूत हो जाएंगे, भीतर से स्ट्रांग बन जाएंगे। और बाहर से ये नहीं कहना है, मान गुमान ये नहीं रखना है कि मैं ये हूँ वो हूँ। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग तो वही देखेंगे जो उनको दिखाई देता है। आप कैसे हो वो नहीं देखेंगे।
जो सच्चे प्यारे होते हैं वो प्यारी करते हैं, जो बुरे होते हैं वो बुराई देखते रहते हैं, वो पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ? हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम किसी को इम्प्रेस कर दें और वो हमको मानने लगे, ऐसी इच्छा पैदा होती है। शिव जी ने भी कहा है, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। अगर सफलता चाहिए तो छोड़ो। चिंतामणि को समझाया था, लेकिन हम सब के लिए है। मान गुमान ज्ञान ये सब छोड़ना चाहिए और हमें रुकना भी नहीं चाहिए। शिव जी ने भी कहा ना, सूता हो सो जागियो, रुकना नहीं है, जागो। हर एक गलती से नई चीज सीख कर आगे बढ़ जाओ, जागृत रहो। संसार में भटकने की जरूरत क्या है? फिर अगर भटक गए तो दिमाग उसी में मकड़ी जाल में फंस जाएगा। फिर चाह के भी हम जीवन बदल नहीं पाएंगे। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना। सोता हो सो जाएगा, जागृत होते रहो, जागृत रहो। चौकीदार जैसे जागता है, खड़े हो जाओ, जागृत रहो। सपोज आपने किसी का दिल दुखाया, आप उससे माफ़ी मांग लीजिए। ये जागने का मतलब है। माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। दिमाग में काहे को भरना? इससे क्या होता है? आपका नया रूप निखर के आता है। आप घुटन में जी रहे हैं तो फिर बर्बाद हो जाएंगे और गंदे होते जाएंगे, विकार से युक्त। लाइफ पर फोकस करना है। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, अवगुणों को इग्नोर कर दो, गुणों को अंदर लो, जो हमें खुशी देगी, जो आनंद देगा, अच्छे गुण। तभी हम जिंदगी के सुकून को महसूस कर पाएंगे। अब कई लोग ईर्ष्यालु बहुत होते हैं, ईर्ष्यालु। वो इतना सफल हो गया, क्यों हो गया, ये हो गया, उसके मन में उधड़ बुन चलती रहती। नहीं, अच्छे लोगों के बीच रहो, जो आप उन्नतिशील लोग हो, उन्नतिशील लोग हो। फिर आपके अंदर भी क्या होता है, वो ईर्ष्या की भावना चली जाएगी ऑटोमेटिक। फिर आप डरोगे नहीं, कुछ करोगे। बोलो प्राणनाथ। शिव जी ने कहा है, कई लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिसने कुछ किया ही नहीं जिंदगी भर, फिर उसकी सोच दिमाग उसी प्रकार बनती जाएगी। और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, हम गरीब है। अरे आपके पास जो है उसी से काम करो, सूता हो सो जागियो। जितना है उसी से काम चलाओ, फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे। कि सूता हो सो जागियो, इसका बहुत बड़ा गहरा मर्म है सुंदर सा जी, बहुत बड़ा गहरा मर्म है ना। हम वर्तमान स्थिति को किसी के वर्तमान स्थिति के साथ मैच न करें, यह भी नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम है, अवगुण है, दोष है। शिव जी ने कहा, हम बाकियों के जैसा खुद को देखने लगते हैं, जबकि हम किसी के जैसे है ही नहीं और कोई हमारा जैसा भी नहीं है जगत में। है यही पावर है हमारी। हमें जरूरत नहीं किसी की पावर की, अपनी खुशी खुद से रखना चाहिए। इसीलिए शिव जी कहते हैं, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो। खुद में ही पूरी दुनिया समाई हुई है, पहले खुद को तो जानो। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड विनाशी अनंत अद्वैत आत्मा हूँ। फिर देखिए मेंटली कितना मजबूत हो जाएंगे हम। मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनाढ्य हूँ, पैसे वाला हूँ, दुखी हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। ऐसी भावना रखने से हम दुर्बल होते जाएंगे, हम जीवन को बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो सूता हो सो जागियो, मैं जगूंगा, मैं बदलूंगा, ये भावना, ये संकल्प हमारे अंदर हो। मैं सभी तूफानों को ललकार लगाऊंगा। देखिए नदी जब ठहर जाएगी तो नदी कहलाएगी। सूरज जब थम जाएगा तो सूरज कहलाएगा क्या? कहिए। हवाएं जब रुक जाएगी तो हवा हवा कहलाएगी। इसी प्रकार मैं अगर रुक जाऊंगा, बदलाव नहीं लाऊंगा, उठूंगा नहीं,
सोते रहूँगा अज्ञान में, दौड़ूंगा नहीं, तो मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा? विचार कीजिए। श्री जी की वाणी, मानव कहलाने का, सुंदर साथ कहलाने का क्या मतलब? कैसे कहलाऊंगा? धनी ने तो सेठे तमने सारी सनंद सौंपियों से धनसार। वो कलाकारी, वो टैलेंट, वो बुद्धि, सब कुछ पहले से ही दे रखी है। वो सब हमारे खून में है, सब भर दिया परमात्मा ने। बस हम सब उस कलाकारी को, उस टैलेंट को जाने, पहचाने, महसूस करें, कदर करें। खुश नसीब हो जो तुम इंसान बने, पर जो सही वक्त पर बदल गए वही महान बने साथियों। लेकिन कुछ शैतान बने, कुछ हैवान बने, पर जो महान बने वही दुनिया की जान बने और शान बने। इसलिए मोह माया ममता परिहरो कुमति कर जो दूर। अब जीवन बदलने का समय है। तोड़ दीजिए अज्ञान को, हटा दीजिए। रात का आखिरी पहर है, सुबह इंतजार कर रही है। सोता हो सो जागियो, खुद को बदलें, जगें। श्री जी कहते हैं इतवि धंधन उतवि धंधन हो जाएंगे, देश दुनिया में नाम हो जाएगा और परलोक में भी शांति है। हम धामधनी से वादा करके आए हैं, उस वादा को भूल गए हैं। हे धनी, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। कहिए, जिंदगी बेहतर बनाएंगे, फिर आपके पास आएंगे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।